हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सभी जो भारतीय संविधान के प्रमुख 22 भाग हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, कोई भी एग्जाम हो जहां पर पॉलिटिक्स से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें भाग से जरूर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों फॉर एग्जाम्पल मैं आप सभी को बताता हूँ किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। जिसे दिया जाएगा कि नागरिक जो भारतीय संविधान में नागरिकता है वो किस भाग से संबंधित है, भाग 1 से, भाग 2 से, भाग 3 से, भाग 4 से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, भाग 2 से। इसी प्रकार दोस्तों आप सभी से क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। भाग को पढ़ने से पहले दोस्तों उसके कुछ संविधान के कुछ बेसिक के बारे में जानकारी ले लें ताकि आप सभी को समझने में आसानी हो। तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और इसमें प्रस्तावना 395 अनुच्छेद शामिल हैं जो 22 भागों में विभाजित हैं। तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। इसमें कौन कौन सी चीज विभाजित है, तो प्रस्तावना तथा 395 जो अनुच्छेद हैं ये विभाजित हैं। ये लेख नागरिकों के मौलिक अधिकारों से लेकर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की शक्तियों और जिम्मेदारियों और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया तक विस्तृत विषयों को कवर करते हैं। मतलब ये कहा जा रहा है दोस्तों, जो 22 भाग हैं इसमें जो भारतीय संविधान में यह लिखा गया है कि जो 22 भाग हैं इसमें जो भारत की जनता है उसके मौलिक अधिकार के वर्णन, प्रधानमंत्री किस प्रकार कार्य करेंगे इसका वर्णन है, राष्ट्रपति कौन कौन से कार्य करेंगे इसका वर्णन है। ये सभी दोस्तों पर जो जानकारी है उस किस में लिखे हैं, तो इसी 22 भागों में वर्णित है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला भाग देखते हैं दोस्तों, जो भारतीय संविधान का पहला भाग है इसमें किसका वर्णन किया गया है। तो भाग 1 जो है दोस्तों किससे संबंधित है, संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 1 जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 शामिल हैं, यह संघ के नाम और क्षेत्र से संबंधित है। आपसे इसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान का भाग 1 किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, संघ के नाम और क्षेत्र से संबंधित है। ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं भाग 2। भाग 2 किससे संबंधित है, भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 शामिल हैं, यह नागरिकता से संबंधित पहलुओं को संशोधित करता है। चलिए आगे देखते हैं भाग 3। भाग 3 में किसका वर्णन किया गया है, तो मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। संविधान के सबसे महत्वपूर्ण खंडों में से एक भाग 3 है जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 शामिल हैं। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप जरूर याद करिएगा क्योंकि पूछा जाता है कि भाग 3 में कितने से लेकर कितने तक अनुच्छेद शामिल हैं। तो अनुच्छेद 12 से 35, और अभी आप ऊपर आप सभी ने देखा कि नागरिकता में कितने हैं, 5 से 11, और भाग 1 में कितने हैं, 1 से 4 शामिल हैं। 1 से 4 यहाँ हो गए दोस्तों, तो 5 से 11 इसमें आ गए, तो 12 से 35 ऐसे आप अगर कंडक्ट कर अगर दोस्तों रिलेट कर आप अगर याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो इसमें कितने से कितने तक अनुच्छेद है, तो 12 से 35 शामिल हैं। यह भाग भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों को रेखांकित करता है, जैसे समता, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। दोस्तों मौलिक अधिकार के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उन सभी क्वेश्चनों को दोस्तों उस वीडियो में कवर किए हैं। अगर आप सभी ने नहीं देखा है तो वीडियो जरूर देख लें क्योंकि आप सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं जो भाग 4 है इसमें किसका वर्णन किया गया है। तो भाग 4 जो है दोस्तों राज्य की नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। इसमें कितने से कितने अनुच्छेद का वर्णन किया गया है, तो इसमें 36 से 51 अनुच्छेद का वर्णन किया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस लिए लाया गया, तो जो दोस्तों हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पर चर्चा करते हैं जो लोक के कल्याण के लिए और कानून और नीतियां बनाने में सरकार का मार्गदर्शन करता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में किस लिए लाया गया है, तो लोग के कल्याण करने के लिए और कानून और नीतियां बनाने में सरकार का मार्गदर्शन करने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। चलिए देखते हैं भाग 5। भाग 5 किससे संबंधित है,
तो भाग 5 दोस्तों जो है वो संघ से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 सबसे बड़ा भाग यही है दोस्तों, याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय संविधान में सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो भाग 5 है। इसमें दोस्तों राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद की कार्यकारी शक्तियों और कर्तव्यों से संबंधित है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद की कार्यकारी शक्तियों से कौन सा भाग पर दोस्तों संबंधित है, तो भाग 5 संबंधित है। ये भी आप याद रखें। आगे देखते हैं भाग 6। भाग 6 जिसमें दोस्तों अनुच्छेद 152 से 237 शामिल हैं। इसमें राज्य सरकार की शक्तियों और कार्यों का विवरण है। रिलेट करें, भाग 5 में दोस्तों केंद्र जो है राज्य से नहीं दोस्तों, केंद्र से संबंधित है। भाग 5 किससे संबंधित है, केंद्र से संबंधित है। और भाग 6 किससे संबंधित है, राज्य से संबंधित है। 5 हो गया केंद्र से और 6 हो गया राज्य से। इस प्रकार याद करें। इसमें 52 से 151 अनुच्छेद शामिल हैं। इसमें 152 से 237 अनुच्छेद शामिल हैं। ऐसे याद करेंगे दोस्तों, हो जाएगा। फिर भाग 7 देखते हैं। भाग 7 किससे संबंधित है, तो भाग 7 संविधान की पहली अनुसूची के भाग बी में राज्यों से संबंधित है। चलिए देखते हैं भाग 8 किससे संबंधित है, तो केंद्र शासित प्रदेश यूटी से संबंधित है। किससे, यूटी से संबंधित है। भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 242 केंद्र शासित प्रदेश को समर्पित है। भाग 9 देखते हैं किससे संबंधित है। भाग 9 है दोस्तों जो है पंचायत राज से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ के साथ पंचायतों की संरचना और संगठनों को संबोधित करता है। आगे देखते हैं भाग 9 बी, भाग 9 ए या किससे संबंधित है, तो नगर पालिका से संबंधित है। जिसमें दोस्तों अनुच्छेद 243 पी से 243 जेड जी शामिल है। नगर पालिकाओं पर यह चर्चा करता है। भाग 9 बी सहकारी समितियों से संबंधित है। और इसमें दोस्तों अनुच्छेद किसने इस अनुभाग में अनुच्छेद 243 जेड शामिल है और यह सहकारी समितियों से संबंधित है। ये भी आप याद रखिएगा। ये दोस्तों उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितने ऊपर के भाग थे। जो इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों मैं आप सभी को बता दूंगा। भाग 10 अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। ये इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि वह कौन सा भाग है जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति का वर्णन किया गया है, तो भाग 10 है। जिसमें दोस्तों इसमें दोस्तों जो है अनुच्छेद 244 से 244 ए शामिल है। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन पर इसमें चर्चा की जाती है। आगे देखते हैं भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध बताता है। अनुच्छेद जो 11 है ये संघ और राज्यों के बीच संबंध बताता है। और इसमें दोस्तों अनुच्छेद कितने हैं, अनुच्छेद 245 से 263 इसमें शामिल हैं। और यह संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण की रूपरेखा बताता है। आगे देखते हैं भाग 12 इसमें वित्त, संपत्ति, अनुबंधन और मुकदमे शामिल हैं। इसमें कितने अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 264 से 300 ए शामिल हैं। आगे देखते हैं अनुच्छेद दोस्तों 13 भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और संभोग से यह संबंधित है। और इसमें अनुच्छेद कितने शामिल हैं, 301 से लेकर 307 अनुच्छेद इसमें शामिल हैं। ये भी आप याद रखिएगा। आगे भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं इससे संबंधित भाग 14 हैं। इसमें अनुच्छेद 308 से लेकर 323 सहित भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाओं से संबंधित है। आगे देखते हैं भाग 14 ए न्यायाधिकरण से संबंधित है दोस्तों, न्यायाधिकरण से संबंधित है। और इसमें अनुच्छेद 323 ए से 323 बी शामिल हैं। भाग 15 चुनाव से संबंधित है, इम्पॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि वह कौन सा भाग है जो चुनाव से संबंधित है, तो भाग कौन सा है दोस्तों, भाग हमारा 15 है। जिसमें अनुच्छेद कौन कौन से हैं, अनुच्छेद 324 से 329 शामिल हैं। आगे देखते हैं भाग 16 कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है इसमें। जैसे दोस्तों इसमें अनुच्छेद कितने हैं, 303 से लेकर 342 अनुच्छेद हैं जो विधान सभाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और एंग्लो भारतीय प्रतिनिधित्व के लिए विशेष प्रावधान से संबंधित है। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि वह कौन सा भाग है जिसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के
के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है। तो भाग कौन सा है? भाग 15 है। आप इसे सॉरी दोस्तों भाग 16 है, आप इसे याद रखिएगा। आगे देखते हैं भाग 17। भाग 17 में किसका वर्णन किया गया है? तो राजभाषा का वर्णन किया गया है। हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है, ये भी आप याद रखिएगा। भाग 17 में भारत की आधिकारिक भाषाओं पर चर्चा की गई है और इसमें अनुच्छेद 343 से 351 शामिल है। आगे देखते हैं भाग 18 देखते हैं। भाग 18 किससे संबंधित है? आपातकालिक प्रावधान से संबंधित है। इसमें अनुच्छेद 352 से 360 के साथ साथ आपातकालीन प्रावधान भी शामिल हैं। चलिए आगे देखते हैं। भाग 19, इसमें विधित का वर्णन किया गया है जो 361 से 377 है, इम्पॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। भाग 20 देखते हैं। संविधान संशोधन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है कि वह कौन सा भाग है जो संविधान संशोधन से संबंधित है। भाग 20 है। अगर आपसे इसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान में जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है किस देश से ली गई है, तो साउथ अफ्रीका से ली गई, ये भी आप याद रखिएगा। और ये दोस्तों किस से किस अनुच्छेद के बीच इसका वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 368 से 378 के बीच इसका वर्णन किया गया है। भाग 21 में किसका वर्णन है? अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान का वर्णन भाग 21 में है। अनुच्छेद 379 से 352 तक इसका वर्णन किया गया है। भाग 22 देखते हैं दोस्तों। इसमें संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन का वर्णन भाग 21 में किया गया है। इसमें अनुच्छेद कौन कौन से शामिल है? 393 से 394 इसमें अनुच्छेद शामिल है। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा दोस्तों प्रयास रहता है कम समय में आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूँ, इसलिए दोस्तों जल्द से जल्द आप सभी को पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। अब दोस्तों इसमें दोस्तों हमने पढ़ा कि संविधान के जितने 22 भाग हैं उन सभी के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों संविधान में जितनी 8 अनुसूची हैं, जो 12 अनुसूची हैं, उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। अगर आप सभी को इस क्लास की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। वहाँ से दोस्तों आप सभी यह PDF लेकर दोबारा पढ़ सकते हैं। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।